So guys, when we calculate everything over here, we get the parallel combination of these two. This is certain impedance and this is some resistance. All together we get, see, I would really appreciate if you tell me this value, this 4.75. J, 4.07. it is the new value, right? Yes. Considering 990. Yes. Point Plus 107. 4.142 and this 1.673. Okay, fine. And now the parallel combination of these two is 0.68 ohms. This is J 4.142 and this is 1.673. So this comes out to be 4.88. J 4.82. This is 1.673. Is it clear? Yes. Fine. So now let's rub this and understand the system. We are interested to calculate fault current. Fine. So I can say that this is 1 at an angle 0. You can also draw this network. This is like this. So you can calculate fault current because 1 per unit is with respect to ground. So it is having its own ground and it is grounded. So you can connect it this way as well. So this is your basic circuit analysis. Fine. जो हमने second year में पढ़ा था वैसा ही हो गया ना. पूरा question circuit का नहीं लग रहा है. इसी सेमेस्टर में विल बी लर्निंग एंटायर थेवेनिन्स थ्योरम का एप्लीकेशन टू दिस. फाइन. जब हम फॉल्ट करेंगे तब कैसे वो होता है, यानी सर्किट्स के बेसिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट ओवर हियर. हमने अभी तो सर्किट ही किया ना, सिर्फ पर यूनिट वाला कांसेप्ट वी हैव स्टडीड इनटू दिस ईयर. फाइन. बाकी व्हाट वी आर यूजिंग द फंडामेंटल्स ऑफ सर्किट एनालिसिस. ओके, सो नाउ लेट्स सी. यहाँ पे भी अंडरस्टूड करंट वी आर कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ सर्किट एनालिसिस. सो I PU और I fault is equal to 1 at an angle 0 divided by 1.673 plus J 4.82. So will you please tell me the polar form of that? Polar form of this? 5.1 at an angle 70 point. It has to, yeah, 70.8. Fine. So what is the value? 1 upon 5.1 is 0.196 at an angle minus 70.8 degree. So this is my fault current. Is it clear? Fine. Okay. Chal. I want to find out the actual fault current now. This is my per unit fault current. I want to find out actual fault current. तो कैसे actual मिलेगा? So I know I per unit is equal to I actual upon I base. So therefore I actual is equal to I per unit multiplied by I base. ये पता चला कि नहीं पता चला? Clear हुआ ये चीज? ओके, ये होने के बाद I पर यूनिट मुझे पता है, मैग्नीट्यूड ही रखना है 0.196. I बेस कैसे कैलकुलेट करना है? तो I बेस आई नो, I बेस इज इक्वल टू MVA बेस डिवाइडेड बाय √3 kV बेस इनटू 1000. तो MVA बेस 100 है अपन √3 का √3. फॉल्ट कहां हो रहा है? यहां हो रहा है. वहां पे कितना वोल्टेज है? 6.6. सो मल्टीप्लाइड बाय 6.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000. क्या आ रहा है ये करंट? तने खबर पड़ी? We have calculated current. Now from this formula I am going to find out the actual current. मारे बेस करंट मल्टीप्लाई करो पड़े. बेस करंट यहाँ फॉर्मूला क्लियर भाई? 47.7. कितना? 8747.7. 87.73 एम्पियर. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8747.73. तो कितना हुआ ये? 0.55 ना? Okay. So this much ampere actual current is fluid. ये पता चला. और ये करंट कहाँ है? यहाँ जा रहा है. पता चला? Clear हुआ इतना? Fine. Okay. After this, I am interested to calculate the bus voltage over here. Fine.
तो यहां का वोल्टेज मतलब क्या, यहां से लेके ग्राउंड तक का इंपीडेंस, यहां से लेके ग्राउंड तक का इंपीडेंस, यहां से लेके ग्राउंड तक का इंपीडेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, V इज इक्वल टू IZ। पता चला कि नहीं पता चला, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? V इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस, तो यहां से ग्राउंड तक का मुझे मिल गया। सिर्फ ये नहीं आना चाहिए, बिकॉज दिस इज जनरेटर साइड, बस के पहले आ गया, बस के पहले आ गया, बस के पहले मुझे बस का वोल्टेज चाहिए। पता चला कि नहीं पता चला? तो बस का वोल्टेज इज व्हाट, करंट मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक का इंपीडेंस। आई नो दैट इंपीडेंस इज दिस, पता चला? फाइन, ओके। तो इस इतना जो इंपीडेंस है उसका मैग्नीट्यूड अपन निकाल सकते हैं, दैट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय करंट 0.196। तो मुझे इस बस का वोल्टेज पर यूनिट में मिल गया। पर यूनिट में से एक्चुअल में जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 11 के भी करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो लेट्स डील विद इट, लेट्स डील विद इट। मैं इसको भी बूस्ट डालता है। फाइन, सो आई कैन से दैट V is equal to I into Z, and this is the Z I am talking about. Is it clear? Is it clear? This Z. I hope सबको पता चला कि ये Z क्यों लिया है यहाँ से, because this is my bus of 11 kV. फॉल्ट से पहले वहां पे 11 kV का बस, यानी यहाँ पे वो बस है जिस पे 11 kV था। अब कितना हो गया? तो I कितना है 0.196 मल्टीप्लाइड बाय, इसका मैग्नीट्यूड बोल दो आप, मॉड Z is equal to 1.673 plus J 4.142। तो mod Z is equal to square root of इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4.46। so multiply by 4.46 कितना है ये? 0.875। आपको पता चल रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? ग्रेट। 0.875 पर यूनिट। तो V actual is equal to 0.875 multiplied by 11 kV, कितना हुआ ये? 9.625 kV। Let me check the answer. 9.68 kV आ रहा है यहाँ पे, 4.43 आ रहा है, 4.43 अपना 4.46 आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, 4.14 बराबर है 176. हाँ ठीक है, सही है, सही है, because they have taken only 2 terms, we have taken 3 terms over here, so that's fine. So we have got 9.625 kV, ये पता चला कि नहीं पता चला? ये क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? So we got, अच्छा तो फॉल्ट होने के बाद बस का वोल्टेज रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? हमें पता चला। फाइन, यानी 9000 वोल्ट हो गए, 11000 से सीधा 9000, 2000 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। पता चला कि नहीं पता चला? ये क्लियर हुआ? फाइन, ओके। सो नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट, यहां पे मुझे पता चला इतना करंट है, यहां पे कितना फॉल्ट करंट होगा एक्चुअल, और यहां पे कितना फॉल्ट करंट होगा, यानी I1, I2 और बाद में IG1 कितना होगा, यानी वो जो फॉल्ट करंट जा रहा है इसमें ये कितना शेयर कर रहा है और ये कितना शेयर कर रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज IG2। ये क्लियर हुआ? पता चला क्या करना है? सर पर यूनिट करंट तो I1 कितना होगा, I1 कितना होगा पर यूनिट? सेम। I2 कितना होगा? सेम। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। पता चला बगल सका के क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो कैसे सेट करने का, वो कैसे सेट करने का? तो यहां से पर यूनिट करंट जा रहा है, यहां से भी वही पर यूनिट करंट आ रहा है, गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2। तो यहां से जनरेटर 1 में जाने वाला करंट ऑपोजिट ब्रांच अपॉन सम ऑफ द 2 ब्रांचेस इनटू टोटल करंट। पता चला? अगेन सर्किट्स एंड नेटवर्क्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन, अच्छा इसके लिए ऑपोजिट ब्रांच अपॉन सम ऑफ द 2 ब्रांचेस टोटल करंट, तो मुझे IG2 मिल गया। फाइन, पर यूनिट में वो सेट हो गया, पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय बेस करंट। तो बेस करंट यहां पे ढूंढना है मुझे, तो 33 kV, तो यहां पे 33 kV। बेस करंट यहां पे ढूंढना है 11 kV। खत्म। क्लियर हुआ? ओनली मल्टीप्लिकेशन व्हाट यू डूइंग विल बी डिफरेंट, बाकी ये तो सेम ही रहेगा 0.196 टिल हियर। I1 के लिए 0.196 इज सेम, I2 के लिए 0.196 इज सेम। पता चला? सिर्फ यहां पे वो चेंज होगा। क्लियर? IG1 कितना शेयर कर रहा है, IG2 कितना शेयर कर रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तन खबर पड़ी? क्लियर था यू? डन? फाइन, सो वी अंडरस्टूड हाउ टू डील विद दिस एग्जांपल। क्लियर? डन? आपको इतना होमवर्क में करके लाना और आपको आ ही जाएगा।
I1 के लिए क्या करना है, I1 के लिए सिर्फ यहाँ पे कितना हो जाएगा, I1 के लिए यही फॉर्मूला, I actually is equal to I per unit into I base, but I base is MV upon root 3 kV base into 1000. यहाँ पे ढूंढना है तो यहाँ पे kV base कितना है 33, यहाँ पे 33 आएगा, that's it. Current will be less, current will be less, why? Because voltage is more, voltage less, तो current is more, voltage is more, current is less. पता चला? और इसकी कंपैरिजन में ये करंट और ज्यादा आएगा, पर इससे ये करंट कम होगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर. और बाद में वापस दो में डिवाइड हो रहा है. डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंसेप्ट अगर क्लियर है, सब क्लियर हो जाएगा बॉस. डन, फाइन, डन फॉर द डे. राइट डाउन दिस वन.